इमेजिन करो आप किसी गहरी खाई में गिर रहे हो और वो खाई इतनी गहरी है कि आपको गिरते गिरते बहुत टाइम हो गया है और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा है गिरने में। गिरते हुए आप वेटलेसनेस को भी फील कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं स्पेस में, क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट भी वेटलेसनेस को ही फील करते हैं। और आप सभी को ये पता ही होगा कि स्पेस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ें तो वो वेटलेसनेस को फील करने लग जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, हम वेटलेसनेस को फील क्यों करते हैं? तो बहुत से लोग ये बताते हैं कि ये जीरो ग्रेविटी के कारण होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं लोगों का मानना गलत है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जीरो ग्रेविटी की वजह से हम वेटलेसनेस को फील नहीं करते, क्योंकि जीरो ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है और इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो। तो मान लो हम किसी एस्ट्रोनॉट को डीप स्पेस में छोड़ दे तो क्या वो ज़ीरो ग्रेविटी फील करेगा? नहीं, ज़ीरो ग्रेविटी नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस सिचुएशन में उस एस्ट्रोनॉट पर उसके नज़दीक जो भी प्लेनेट या स्टार होगा वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। वो कैसे, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान लो उससे वो इन्फिनाइट दूरी पर है या मान लो x दूरी पर है, तो वो कुछ ना कुछ तो फोर्स उसके ऊपर लगा रहा होगा। उस फोर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, चाहे वो इन्फिनाइट दूरी पर ही क्यों ना हो, उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू ज़रूर होगी। तो ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। मान लो जो वो स्टार या प्लेनेट है वो एस्ट्रोनॉट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है उन दोनों के बीच। तो आखिरकार तब ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो तब ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, यानी कि कम से कम ग्रेविटी की वैल्यू होगी। और ग्रेविटी की वैल्यू जब कम से कम होती है तो हम ज़ीरो ग्रेविटी को फील नहीं कर पाते हैं। वो ज़ीरो ग्रेविटी नहीं होती, वो वेटलेसनेस होती है। यानी कि जो आप फॉर्मूला में आप ग्रेविटी की वैल्यू कम रख कर देखिए, मान लो आपका वेट है 100 kg और ग्रेविटी की वैल्यू है हाफ यानी कि आधी, तो हमारा वेट कितना होगा? 50 kg, यानी हम वेटलेसनेस को फील कर पा रहे हैं। तो मान लो वो प्लेनेट उससे इतना दूर है कि ग्रेविटी की वैल्यू है 0.01 और जो एस्ट्रोनॉट है उसका मास है 100 kg। तो ऑफकोर्सली उसका मास क्या आएगा? उसका मास आएगा 1 kg। तो इसका मतलब क्या होगा? ये है वेटलेसनेस। तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है ना। ग्रेविटी की वैल्यू अगर ज़ीरो होती तो भाई क्या होता आप सभी को पता ही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम ज़रूर हो सकती है, जिसको हम माइक्रो ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो आखिरकार हम ग्रेविटी की वैल्यू को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, कि ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो कैसे हो सकती है। आप अभी इतना समझ लो कि अगर हमें वेट को कम करना है तो आपको m या g यानी कि मास या ग्रेविटेशनल फोर्स में से किसी को एक को कम करना है। और अगर आपको वेट को ज़ीरो करना है तो मास या ग्रेविटेशनल फोर्स में से दोनों में से किसी को एक को ज़ीरो करना होगा। और ये मास को ज़ीरो करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मास ज़ीरो में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़ीरो में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये दोनों ही बातें इम्पॉसिबल है, यानी कि ज़ीरो ग्रेविटी नाम की इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो आखिरकार स्पेस में एस्ट्रोनॉट ज़ीरो ग्रेविटी कैसे फील करते हैं ये अगले वीडियो में बात करेंगे, कि ज़ीरो ग्रेविटी आखिर कैसे एग्जिस्ट करती है। और जो हमारी चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट होते हैं, जो भी चांद ऑर्बिट होते हैं, वो आखिर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो तो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी लग रही है। तो आखिरकार जो भी स्पेस स्टेशन होता है वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो ज़रूर, तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही साइंस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो बाय।